अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। नया हफ्ते का आगाज़ हो गया है और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। और आज पीर का दिन है 12 अगस्त जी, 12 अगस्त है। तो मैं आपसे पहले मुसद्दक मलिक से शुरू करता हूँ। मुसद्दक मलिक से कल ना सलीम साफ़ी साहब ने सवाल किया कि यार नवाज शरीफ कितने गुम है, को तानू नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारी आँख में है, हमारे दिल में है। उन्होंने कहा आँख है, दिल में है, लेकिन कितने गया? ना असम्बली में आ रहा है, ना कोई तकरीर है, ना तहरीर है, ना कोई बयान है नवाज शरीफ का। ये क्या है? तो उसका उन्होंने जी कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया मुसद्दक मलिक ने, ठीक है। और वाकई ये हर बंदे की ज़बान पे है। अब देखें ना, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 महीने में हुकूमत ख़त्म हो रही है, कोई 3 महीने में ख़त्म हो रही है। तो नवाज शरीफ साहब कब एक्टिव होंगे? वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत का ख़ात्मा हो तो मैं फिर एक्टिव हूँ और फिर मैं कहूँ कि हमें क्यों निकाला, पहले मुझे क्यों निकाला, अब हमें क्यों निकाला। बहरहाल नवाज शरीफ साहब का जो मिस्ट्री है ना, मिस्ट्री यानी राज, खामोशी का राज, उसका किसी को नहीं पता। बस ऐसे तुक्के शुक्के लगा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ असल में तो जीते हुए नहीं हैं और वो बड़े गैरत वाले बंदे हैं और वो असम्बली में नहीं आना चाहते और ये वो। मैंने कहा वो तो उन्होंने हलफ वगैरह उठा ली है, मेन तो हलफ ही होता है। कोई ना है तो अलग बात है, वो तो हलफ होता है। तो नवाज शरीफ साहब का उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। दूसरा सवाल था कि जी पेट्रोल की कीमतों में कोई आप रद्दोबदल कर रहे हैं, कोई बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो उन्होंने खुशफहमी सी हमें दी है कि जनाब नहीं, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बैनुल-अक़वामी तौर पे उनमें इस्तेहकाम आया है। लिहाजा उम्मीद है कि पेट्रोल अगर कोई आगे पीछे ना हुआ, कोई फ़लस्तीन की और ईरान की और इसराइल की और हमास की और ये जंग वगैरह तूल ना पकड़ा तो फिर इसमें कमी आ सकती है। ये भी एक इशारा था। चले, ये भी एक अच्छी बात है। बहरहाल नवाज शरीफ के उन्होंने कोई ना जवाब दिया है ना वो दे सकते हैं, वो दे भी नहीं सकते। इसका जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय नवाज शरीफ के कि वो आएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। और नवाज शरीफ साहब मरी में बैठ के ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। मरी से बाहर नहीं निकलना तो मरी से कर दें। बीमार हैं तो बता दें, हम आपके लिए दुआ करें। क्या करें? मुझे तो इधर लोग कह रहे हैं कि जी आप बरतानिया से नहरो बयान के असली टीके लेके आओ। 6 टीके नवाज शरीफ को लगाओ और 6 टीके शहबाज शरीफ को लगाओ ताकि ये तेज़ हो, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है। अच्छा जी, आप आएँ जी, बाकी जो अभी जो खबर आपके पास आने वाली है या आ चुकी है ना, आने वाली है, वीडियो के दौरान ही खबरें आ जाती हैं ना। ये जो 3 हलके हैं ना, इसमें सबसे पहले पीटीआई वाले जीते हैं, एमएनए 3, और फिर इलेक्शन कमीशन में गए जी रीकाउंटिंग के लिए, वहाँ तीनों पीटीआई के हार गए और नून लीग के जीत गए। और पीटीआई वाले फिर अपने अमी अबू के बोल हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में तीनों फैसले रिवर्स हो गए और उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ये काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये दोबारा उनको सीटें दे दी गई। और फिर अब मुस्लिम लीग नून के तीनों उम्मीदवार एमएनए जो है वो पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। और ये काजी फायद ईसा की सरबराही में ये बेंच बना था और इन्होंने अब ये अभी आज फैसला देना है। क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता। हाई कोर्ट ने तो अपना मूड बता दिया। जितने भी ये ट्राइब्यूनल बने हैं ना लाहौर हाई कोर्ट के, आपको पता है 8 के 8 जज जो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आपस में बैठ के तय करो, जिस तरह वो पंचायत नहीं करते कि आपस में बैठ के तय करो जी, जो कुछ आपने करना है आपस में बैठ के तय करो। तो वो आपस में बैठने के लिए इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा गया आलिया नीलम को मिलने के लिए, जो इस लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। तो उन्होंने कहा जी नहीं, जेड़ा ऐलान शहजाद घेबा साहब कर गए सन ना, पुराने चीफ जस्टिस, वही 8 के 8 वही होंगे। तो इनको वहाँ से कोई घास वगैरह नहीं मिली, ठीक है जी।
ये सूरत हाल है। अब इसका ये जो फैसला है ना, ये मुस्तकबिल भी तय कर देगा कि ये क्या होने जा रहा है, ठीक। और दूसरी तरफ से मंसूर अली शाह साहब के बयान पे बहुत बहस हो रही है कि जनाब वो आए हैं। राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि ये मंसूर अली शाह को इख्तियार किसने दिया है कि वो तकरीरें करते फिरें। वो तो तकरीरें कर ही नहीं सकते कि जलसे जुलूसों में जाएं और तकरीरें करें कि हम अमल दरामद कराएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ये उनका रवैया ही गलत है, रवैया ही गलत है। और भाई राना सनाउल्लाह साहब अगर रवैया गलत है, काजी फायज ईसा के ख़िलाफ़ तो इमरान खान ने बोल्ड स्टेप ले के रेफरेंस दायर कर दिया था ना, आप रेफरेंस दायर करेंगे? नहीं करेंगे। बस इधर से फिर मैं कहता हूँ कि इनके तिलों में तेल नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे नहरो बयान के बहुत सारे टीके लेने पड़ेंगे। वैसे मैं लाहौर में डॉक्टर फ़रक साहब से पूछता हूँ कि सब तो ज़्यादा ताकत वाला टीका केड़ा है जी डॉक्टर साहब? डॉक्टर फ़रक साहब बताएं कि सियासी तौर पे सबसे बड़ा टीका कौन सा मैं ले के आऊँ इधर से, असली टीका जेड़ा नून लीग नूं लगे तो वो फिर काम दे होते ना जुत जान, ठीक है। क्योंकि आवाम के मसाइल हल नहीं हो रहे। आपने ही बताया था, ना बिजली है, ना पानी है, ना जनाब गैस है। ये क्या है? ये मुल्क है? ये मुल्क है? इधर आके यकीन करें सारी ब्रेकें लग जाती हैं। जब हम दूसरी दुनिया को देखते हैं ना, इधर ब्रेकें लग जाती हैं कि यार ये क्या मुल्क है जहां सारी उम्र, मेरी 60 साल से ऊपर की उम्र हो गई है, बिजली पानी गैस का उस वक्त से लेके अब तक यही मसला है। आप भी देख लें तो बाकी दुनिया में ये मसले हैं ही नहीं। ये कोई सऊदी अरब में या दुबई में कहीं आप जाए ना, बिजली गई, वो कहते क्या बिजली भी जाती है? ये बिजली भी जाती है, यानी कि वो हैरानगी का इजहार करते हैं। बहरहाल इनके लिए बड़े अच्छा सा कोई टीका शीका मैं लाना चाहता हूँ, मुझे कोई बता दिया जाए कि मैं क्या करूँ। तो राना सनाउल्लाह आप करें ना, रेफरेंस दायर करें कि ये सियासी तकरीरें करते फिर रहे हैं, करें आप भी हिम्मत करें। आप लोग में तो हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये जनाब, मैं कहता हूँ कि अगर ये सैयद मंसूर अली शाह साहब का जो चीफ जस्टिस बनने का है ना, इसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं। अभी से पीटीआई वाले जोर लगा रहे हैं कि जी उनका नोटिफिकेशन जारी करो, उनका नोटिफिकेशन जारी करो। भाई क्यों नोटिफिकेशन जारी करो? लाहौर हाई कोर्ट में आप लोगों ने क्या किया है? आलिया नीलम को किस खाते में आपने लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया है? और अब आलिया नीलम ने 7वें 8वें नंबर पे आबिद अजीज शेख को किस हवाले से कैम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया है? उधर आपके कानून चलेंगे, उधर अल जहाद ट्रस्ट केस नहीं चलेगा। तो इसलिए मैंने आपको 2-3 दी थी। पहले तो ये बताया था कि इनको आप अक़वाम मुत्तहिदा में भेजें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भेजें सैयद मंसूर अली शाह को, निकालें आर्डीनेंस, ठीक है। और अगर आइन में तरमीम नहीं होती तो ये सदर पाकिस्तान को जो आपने ओहदा दिया है, इतना बड़ा ओहदा दिया है, वो किस मर्ज़ की दवा है? वो कब काम आएंगे? वो कब काम आएंगे? उनको कहें आर्डीनेंस जारी करें, 4-4 महीने के आर्डीनेंस जारी करवाएं। या कि ये सर जी ये जुर्रत वाले काम है। किधर गई पीटीआई पे पाबंदी? किधर गई जी? आप बताएं ज़रा। कितना लोगों ने ओए होए, मैं खुद हैरान हो गया कि मैंने कहा ये तारड़ गुफ्तगू कर रहा है कि हम जनाब पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगाने वाले। ये इसने शहबाज शरीफ से पूछा भी है कि नहीं? इसने ये क्या कर दी है? वही हुआ और ठुस गुब्बारे से हवा निकल गई और ना कोई पीटीआई पे पाबंदी की करारदाद आई, ना पाबंदी लगी और कुछ भी ना हुआ। असी देखते ही रह गए, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस के हवाले से मुझे रोज़ाना लोग पूछते हैं कि जी डेट कौन सी है। मैंने बता दिया है कि ये 4-5 साल के बाद केस लगा है और इसकी 16 सितंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग गया है। इस्लामाबाद के जितने केस थे वो इनके पास लगे हैं और इसमें हम दर्जनों वकील पेश हो रहे हैं। वहाँ पे माशाल्लाह इब्तदाई बहस भी हो चुकी थी और अब 16 सितंबर को होगा इंशाल्लाह। उसमें जस्टिस मियां गुल हसन और अरबाब साहब हैं, इन दो के पास ये लगा है। जो लोग चाह रहे हैं ना कि उनका केस फौरी तौर पे इन केसों के साथ ही लग जाए, वो देर ना करें। वो देर करेंगे, केस तैयार करने में टाइम लगता है।
تو پھر وہ اگر رہ گیا نا تو پھر ان کو 4-5 سال انتظار کرنا پڑے گا. اس لیے جو بھی پاکستانی ریٹائرڈ ملازم ہیں نا وہ ان کو ایک تو یہ بتا دیں کہ 16 ستمبر کیس لگ گیا. دوسرا یہ کہ وہ اپنا شناختی کارڈ بھیجیں, ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں, تو ان کا کیس بھی اس کیس کے ساتھ ہم شامل کر دیں گے. اور دوسرا یوتھیوں کا جھوٹ اور جھوٹ سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی چینل ہیں, مسلم قانونی ٹی وی سمیت سب کو سبسکرائب کریں, دھڑا دھڑ کریں, آپ کر بھی رہے ہیں تاکہ ان کا ہم اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں. ان کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کو جناب وہ سبسکرائب کریں. امید کرتا ہوں کہ جناب آپ ٹھیک ہو گئے, اور میرے اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کریں چیزیں 0300 472 5752. اللہ حافظ.